everyone, very warm greetings. My name is Alka. I am your tarot card reader. Namaste. So guys, I hope you're doing very well, taking care of yourselves. आज हम जब बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के बारे में, तो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोर पंख। मोर पंख आपके लाइफ में क्या चीज़ें चेंज कर सकता है, क्या वंडरफुल इफ़ेक्ट्स ला सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सिंपल, प्यारी, इजी टू डू रेमेडीज़ लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, सो दैट लॉट ऑफ पीपल कैन गो थ्रू दीज रेमेडीज़ और उसका फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लगी हुई है या आपके घर को नज़र लगी हुई है, अगर ऐसा नहीं भी लगता है ना, तब भी आप मोर पंख अपने घर में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे है, तो मेरे घर में ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक रूम में मोर पंख होगा ही होगा। तो इसी तरीके से आप ऐसी जगह पर इसको लगाइए जहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल हो, तो कोई भी नज़र दोष हो, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो, कुछ भी चीज़ इस तरह की है तो वो चली जाती है। ईविल आई तो बिल्कुल भी आपके घर में एंटर ही नहीं करेगी अगर आपने इसे दरवाजे पे लगा दिया तो। वो भी बताऊंगी आगे कि किस तरीके से आपको लगाना है इसे दरवाजे पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सडन प्रॉब्लम आ सकती है आपके ऊपर, आपके अंदर डर रहता है ना हमेशा, एक आप परेशान रहते हो कि ऐसी चीज़ हो गई तो, वैसी चीज़ हो गई तो, है ना, तो अगर ऐसा कुछ आपके मन में डर रहता है तो साउथ ईस्ट में मोर पंख लगा दीजिए। साउथ ईस्ट में मोर पंख लगाने से प्रॉस्पेरिटी भी घर में आती है, तो आप साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसे अपने डायरी या पॉकेट में रखते हो, है ना, अब इतना बड़ा तो आप पॉकेट में नहीं रखोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसे इतना छोटा सा इस तरीके से कट कर सकते हो यहाँ से, और इसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हो या डायरी में रख सकते हो। इससे अगर आप डायरी में रखते हो, अपने पढ़ने की बुक में रखते हो, तो इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप इसे अपनी बुक में रख सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, एजुकेशन में आप आगे बढ़ते हैं। इस तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर आपका जो मेन डोर है, अब हम बात करेंगे मेन डोर पे कैसे लगाना है इसको। अगर आपका जो मेन डोर है वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसको लगाएंगे तीन मोर पंख आप लेंगे और लगाएंगे इसे अपने मेन डोर पर, और उसके नीचे आप गणेश जी की स्टिकर लगा सकते हैं या गणेश जी की फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर आपका मेन डोर बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, यू हैव लॉट ऑफ स्पेस, तो आप वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हो। लेकिन 3 आपको ये मोर पंख लगाने हैं अपने दरवाजे पे। अगर उतना स्पेस नहीं है तो आप 3 मोर पंख अपने दरवाजे पे स्टिक कर दोगे टेप से, है ना, और उसके नीचे एक स्टिकर लगा दोगे आप गणेश जी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो लड़ाई करता है, झगड़े करता है, घर का माहौल बिगाड़ता है, या फिर आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़िद्दी है, सुनता नहीं है, तो आपको ये जो मोर पंख है वो पंखे पर लगाना है इस तरीके से, है ना, ऐसे अपसाइड डाउन आप लगाओगे और इसको यहाँ से स्टिक कर दोगे, ताकि ये जो चीज़ है वो खुली रहे, और जब पंखा चले तो इसकी जो हवा है, इसकी जो वाइब्रेशन है वो रूम में फैले। इससे क्या होगा, जिसके ऊपर भी इसकी वाइब्रेशन पड़ेगी उस इंसान का मन साफ होगा और आप उस इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आप देख सकोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करता नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, तब आप नहीं लगा सकते, आप तब भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशंस इम्प्रूव करता है, घर में सबका मन शांत रखता है, दिमाग शांत रखता है, इट गिव्स यू प्लेजेंट फीलिंग एट होम, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर योर विश फुलफिलमेंट, अगर कोई विश है आपकी जो आप चाहते हो कि फटाफट से पूरी हो जाए, विश तो हम सब चाहते हैं कि फटाफट पूरी हो जाए, है ना, तो आपको 11 मोर पंख लेने हैं, 11 मोर पंख, ठीक है। ये आप लेंगे, मौली से बांध के आप श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर चढ़ा देंगे, अपनी विश बोल देंगे, आप देखेंगे आपकी विश अगली जन्माष्टमी तक ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद अगर आप इसे आप जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में लोग इससे लिखते थे, है ना, तो आप अगर इससे शहद में डुबाकर अपनी विश एक पेपर पे लिखते हैं और आप ये विश जो है, कागज़ जो है, ये आप चढ़ा देते हैं श्री कृष्ण को बिना किसी के देखे, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। ये आप ज़रूर
फॉलो कर सकते हो रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है मोर पंख से जुड़ी हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो और अबंडेंस चाहते हो, है ना, या अपने जॉब में ग्रोथ अबंडेंस चाहते हो, तो आपको क्या करना है। शंख में आप थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें आप मोर पंख को भिगा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से जैसे हम आम के पत्ते से घर में गंगा जल करते हैं, उसी तरीके से आप पानी लेकर, जल लेकर शंख में इसे भिगाकर अपने घर में छिड़केंगे। इससे आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस भी इम्प्रूव होगा और अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर ये मोर पंख जन्माष्टमी वाली रात को पूरी रात कृष्ण जी के पास रखा जाए और अगले दिन आप इस मोर पंख को अपने लॉकर में रख लें, तो आप देखेंगे मैजिकल ग्रोथ इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ। कैश फ्लो इतना इम्प्रूव होगा, है ना, आपका लॉकर कभी खाली नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि बार बार आपके किसी व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो आप एक बांसुरी और एक मोर पंख को टाई करके यू कैन कीप इट ऑन द डैशबोर्ड। आप उसे चिपका भी सकते हैं डैशबोर्ड पर, तो आप देखोगे कि ये जो मिसहैप्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे और चीज़ें ठीक चलेंगी आपके साथ। अब आप अबंडेंस, मनी, कैश फ्लो, लक के लिए कोई रेमेडी करना चाहते हैं मोर पंख के साथ, तो आपको लेने 3 मोर पंख, 3 मोर पंख, ओके। एक मोर पंख जो है वो आपको मंदिर के दरवाजे पे चिपका देना है। कृष्ण जी का जो मंदिर होगा वहाँ पे आपको दरवाजे पे चिपका देना है। एक मोर पंख आपको राधा जी पे चढ़ाना है, एक चढ़ाना है आपको कृष्ण जी को। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, पैसे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नेम फेम सब कुछ आएगा। ये रेमेडी ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपका बच्चा जो है उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं बार बार ट्राई करने पर भी, तो आपको मोर पंख की जो झाड़ू आती है वो लेकर आपको उनका झाड़ा करना है, ठीक है। ये आप हर रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि 40 डेज़ के अंदर अंदर आपको बहुत डिफरेंस दिखने लग जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान है जिसे बहुत डर लगता है, जिसे बहुत घबराहट होती है ना, तो आप इसे अपनी छत पर चिपका देंगे ताकि उस इंसान को जो है बहुत क्लियरली सुबह उठते ही दिखे और रात को सोने से पहले भी दिखे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।